Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is crop production and management. That is chapter number 1. This chapter has been taken from NCERT book that is grade 8th. जो साइंस की ग्रेड 8th की बुक है उसमें जो है आपको ये चैप्टर मिलेगा. So now let's get started. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो पहेली एंड बूजो जो हैं अपने अंकल के घर पे जाते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको कुछ जो है टूल्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो अंकल है वो फार्मर हैं. तो अगर हम रूरल और जो है अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मोस्टली फार्मर रहते हैं. तो उनके घर में आपको आसानी से क्या मिल सकता है? खुरपी मिल सकती है, सिक्कल मिल सकता है, शोवल, प्लो एट्सेट्रा. तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एग्रीकल्चरल टूल्स हैं. सो दीज आर द एग्रीकल्चर टूल. तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें है हमारे सेशन में साथ साथ में क्वेश्चन भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं और साथ साथ में आंसर्स भी. सो काइंडली जो है लिसन टू मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो यू कैन गेट क्वेश्चन लाइक नेम सम एग्रीकल्चरल टूल. तो एग्रीकल्चरल टूल में आपके पास क्या आएगा? वी हैव खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एट्सेट्रा. और आपको उसके घर ये भी बताना ये काम क्या क्या करते हैं. खुरपी जो है हमें ज़मीन की खोदने में काम आती है. सिक्कल है जो हमें फसल काटने में काम आती है. शोवल जो है चीज़ें कलेक्ट करने के काम आती है. प्लो होता है जो हमें जो है हमारी ज़मीन है उसको जो है जब हम उसको सॉफ्ट करते हैं या टर्न अराउंड करते हैं वहाँ पे जो है हमारा प्लो का काम होता है. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्रीकल्चरल टूल दैट आर फाउंड इन द फार्मर्स हाउस. नाउ यू हैव लर्न ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. तो हमें सबको पता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड फूड. राइट. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. और हमें ये भी पता है कि जो प्लांट हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं जबकि हम खाना नहीं बना सकते हैं. वाई डू प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड? बिकॉज दे हैव द पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. With the help of that they can do the process that is called photosynthesis. Right. Now animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो जो है animals जो है उनको जो है खाना कहाँ से मिलेगा? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो हम लोगों को खाना जो है हमें खाने की ज़रूरत क्या है? तो क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो खाना की जितनी भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो इन सब जो है एक्टिविटीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड. राइट. तो हमें फूड किस लिए चाहिए? ताकि जो है हमें एनर्जी मिल सके. अगर एनर्जी होगी तो हमारी जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन तो ये अच्छे से काम कर पाएंगी. राइट. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. तो जो है हमें जो खाना किससे मिल सकता है? प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है. प्लांट्स में वी नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एनिमल से जैसे एग हो गया, राइट, मिल्क हो गया, मीट हो गया. दीज आर द food that we get from the animals. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हाँ, क्योंकि हम सबको खाना चाहिए. वी नो अवर जो है हमारा कंट्री है दैट हैज़ द बिग पॉपुलेशन. लेकिन इतनी पॉपुलेशन के लिए हमें जो है खाना चाहिए. तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे? कहने का मतलब जितने भी हमारी धरती के ऊपर लोग हैं हम उनको खाना कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे. राइट. सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल. डेफिनेटली अगर आपके पास जो है ज़्यादा लोग हैं तो आपको जो है खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा. राइट. सो वी नीड फूड दैट इज हैव टू बी मेड ऑन अ लार्ज स्केल. So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो अगर हमें ज़्यादा लोगों को खाना जो है बांटना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होती रहे. क्योंकि जितनी देर तक लाइफ है इंसान उतनी देर तो खाना खाएगा ही खाएगा. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होती रहे, फूड की रेगुलर प्रोडक्शन होती रहे. तो अगर हमने जो फूड जो है प्रोड्यूस कर लिया, जब हमारे खेतों में खाना
जब हमारी फसल पक गई है तो अगर हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस फसल का फ़ायदा क्या। तो फिर हमें रेगुलर प्रोडक्शन के साथ हमें प्रॉपर मैनेजमेंट भी करनी होगी, और जब हमने प्रॉपर मैनेजमेंट कर ली तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी होगी। अब हमने जो है हमारे पास फसल पक के आ तो गई है लेकिन हमने उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की, फिर या हमने डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं की, तो फिर उस फसल का फ़ायदा क्या। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सब कुछ ये जानेंगे कि जो है फसल जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, और जो है उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, और किस तरीके से ये जो है अलग अलग जो है जगह पे जो पहुँचाया जाता है। बात करें बहुत सारे पहलों की जाने की, टिल 12,000 BCE people were nomadic. Nomadic means that the people that keep on changing their place from one place to another in search of food, shelter, right? तो nomadic होते हैं जो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जो है चलते हैं in search of the food. So they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. ये लोग क्या करते थे बहुत समय पहले, खाना और अपनी जगह रहने के लिए जो है दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो कैसा खाना खाते थे, दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल। फिर उन्होंने क्या है एनिमल्स को भी हंट करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को भी मारना शुरू कर दिया, किस चीज़ के लिए, फॉर फूड के लिए, राइट। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। सो नाउ यू कैन गेट द क्वेश्चन हाउ एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न। सो हाउ एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न, तो एग्रीकल्चर का जन्म इस तरीके से हुआ था कि जो पहले जो लोग थे दे वर द नोमैडिक, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर। लेकिन पहले वो जो है कच्चा खाना खाते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे, फिर उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उनकी नॉलेज भी बढ़ी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या उगाना शुरू कर दिया, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। तो इस तरीके से जो है एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। नाउ मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स गेट रीड सम मोर। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो अब हम जानेंगे कि क्रॉप क्या होती है। जैसे अगर आप देखेंगे एक ही खेत होता है, तो अगर आपको वहाँ पे सारे प्लांट वीट के ही मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉप फील्ड। तो अगर आपको किसी खेत में राइस का ही पूरे प्लांट मिल रहे हैं, सो यू कैन गेट दैट इज़ द फील्ड ऑफ क्रॉप, दैट इज़ द राइस क्रॉप। तो इस तरीके से अगर लार्ज स्केल पे जो है कल्टीवेशन की जाए सिर्फ सेम काइंड ऑफ प्लांट, तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जैसे हम घर पे जो बीजते हैं वो क्या होती है, किचन गार्डनिंग होती है, वो थोड़े से एरिया पे जो है तो उगाई जाती है, जो भी हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं। लेकिन अगर यही लार्ज स्केल पे हो और एक ही काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड वन प्लेस, एंड सच कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज द क्रॉप। ठीक है। नाउ सो क्रॉप का मतलब क्या हुआ, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। एक तो सेम काइंड के प्लांट्स होने चाहिए, दूसरा वो लार्ज स्केल पे होने चाहिए। इस तरीके की कल्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो जितने भी खेत में जो प्लांट्स होंगे वो सिर्फ वीट के होंगे, एंड दैट विल बी ऑन अ लार्ज स्केल, दैट मेक्स अ फील्ड ऑफ वीट क्रॉप। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्रॉप का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आपको पता है कि क्रॉप्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें अनाज भी हो सकता है, सब्जियाँ भी हो सकती हैं, फ्रूट भी हो सकता है। सो दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये जो क्रॉप्स हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। So India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, एंड जो है नॉर्थ में उसका टेम्परेचर जो है जगह का कुछ और है, साउथ में और है, वेस्ट में और है। तो जैसे राजस्थान इज़ वेरी हॉट, अगर हम देखें तो जैसे है साउदर्न एरियाज़ हैं वो कोस्टल एरियाज़ हैं, और पंजाब में जो है अलग टाइप का टेम्परेचर है, इवन ह्यूमिडिटी भी अलग टाइप की है, रेनफॉल भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की होती है। So accordingly there is a rich variety of crops grown in different part of the country. तो इसलिए जो है क्योंकि सब जगह पे जो है
डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो इसकी वजह से जो है अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो उसी के बेसिस पे हम जो है क्रॉप्स को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, किसके बेसिस के ऊपर जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है, दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.